Our next topic is electrostatic potential energy. So we will here talk about electrostatic potential energy. The electrostatic potential energy of a system of different point charges is equal to the work done in bringing those charges from infinity to form the system. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम की जिसमें जो डिफरेंट पॉइंट चार्जेस होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, उस वर्क डन के जो कि किया जाता है उन चार्जेस को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी सिंगल चार्ज की वो क्या होगी, जो कि इक्वल होगी उस वर्क डन के जो कि सिंगल चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर के आ रहा है। सो हियर इज़ द वर्क डन which is equal to the potential energy of charge which is represented by U. Okay, so this U is equal to Q into V. It means charge Q and potential difference at that point. So U potential energy जो है electrostatic potential energy जो है वो क्या आ गई, Q into V. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, अब ये सिंगल के लिए थी, एक चार्ज के लिए थी, अब यहाँ पे क्या है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. सो इन फिगर 2.19 कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2. दो चार्जेस लिए हमने यहाँ पे, A पॉइंट पर प्लस Q1 है एंड पॉइंट B पर प्लस Q2 है, जो कि सेपरेशन R पर रखे हुए हैं, मतलब A से B का जो डिस्टेंस है वो R है. To calculate the electrostatic potential energy of this system, first we consider the charge plus Q is not that the charge plus Q is not at B but it is at infinity. तो यहाँ पर electrostatic potential energy find करने के लिए हम ये मानते हैं कि plus Q चार्ज जो है वो B पर नहीं होके कहीं किसी पॉइंट infinity पर है. The electrostatic potential energy of the system is equals to work done in bringing the charge plus Q2 from infinity to that point. अब हम क्या मान रहे हैं कि जो वर्क किया जा रहा है वो इन्फिनिटी से पॉइंट B तक किसी चार्ज Q को लाने में किया जा रहा है. एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द चार्ज प्लस Q1, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, Q1 की वजह से प्रोड्यूस हो रही है. U इज़ इक्वल्स टू चार्ज Q2 इंटू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B. अब यहाँ पे U की जो हमने मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन पढ़ी वो क्या पढ़ी, Q इंटू V. तो यहाँ पर जो Q1 है, पोटेंशियल जो है एट द पॉइंट B ड्यू टू चार्ज प्लस Q1 इज़, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1/R. तो यहाँ पर ये V की वैल्यू आ जाएगी एंड B पॉइंट पर चार्ज जो है वो क्या है, Q2 है, तो ये Q2 हो जाएगा. देन V पोटेंशियल V जो है ये किसकी वजह से है, चार्ज Q1 की वजह से है, इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है V वो Q1 चार्ज की वजह से है, और जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी जो कि हम पॉइंट B पर निकाल रहे हैं, तो इसमें चार्ज आ जाएगा Q2 इंटू V. तो V में हम Q1 चार्ज की वजह से जो वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1. तो ये हो जाएगी एंड अपॉन R. तो ये जो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2/R जूल.